अगर कांग्रेस सही कैंडिडेट को टिकट नहीं देगी तो इंशाअल्लाह हम भी हमारा कैंडिडेट बिल्कुल बदलेंगे। वो शायद हमारे घराने से भी हो सकता है। एक मुसलमान कैंडिडेट के सामने अगर दूसरा मुसलमान कैंडिडेट आ गया तो शायद ये सीट हम खो देंगे, खोने के लिए हम रेडी हैं, मगर ऐसे आदमी को हम अपनी शक्ल में हमारा एमएलए हम नहीं देख सकते। ऐसे आदमी को बैंगलोर भेज के हमारी बेइज्जती कराने से अच्छा हम ऐसे आदमी को भेजना ही नहीं चाह रहे सर। हंस रहे हैं लोग, जहां बोले वहां हंस रहे हैं। अगर रहीम खान तुम्हारा एमएलए गुलबर्गा, हुमनाबाद, जहां गए वहां हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट और बसों कल्याण, भालकी, कांग्रेस अगर आपको टिकट नहीं दी तो आप ठहरिए, ये लोग सारा आपका भी साथ देंगे। इसमें मैं भी शामिल हूँ सर। अगर कांग्रेस आपको टिकट नहीं दी, अगर कांग्रेस टिकट दी तो शायद हम भी अपनी शक्ल बदल, हम भी अपने ओपिनियन बदलने की ताकत रखते हैं। तो अल्लाह इस बात का गवाह है, मैं और किसी को गवाही नहीं रखते हुए वो बिल्कुल काम नहीं करे। वो दर्द ही नहीं था। काबिल तरीन नौजवान एडवोकेट जनाब तलहा हाशमी साहब, मरहूम जुल्फिकार हाशमी साहब के कजन, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो 5 मिनट में अपनी बात करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पहले अब्दुल मन्नान सेठ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सारे जो इधर के जुम्मेदार हैं उनको यहाँ पे इनवाइट किया, और वो एक मकसद से कि आने वाले हालात में जो इलेक्शन आ रहा है वो कैंडिडेट कौन होना चाहिए। सर, हमको कांग्रेस से प्रॉब्लम नहीं है, 75 साल से ये लोग आपका साथ देते हैं। मुसलमान, माइनॉरिटीज, SC, OBC हमेशा आपका साथ देते हैं। जो लास्ट इलेक्शन बिदर में हुआ, जब भी यहाँ के बिदर के मुसलमानों ने ये प्रूव किया कि हम किसी और पार्टी के साथ नहीं है, हम कांग्रेस के साथ हैं। MP इलेक्शन आया, हमारे पास बिदर की सीट खाली थी, वहां पे एक मुसलमान को नहीं देते हुए एक ऑलरेडी जो MLA थे जनाब ईश्वर खंडे साहब, उनको यहाँ से ठहराया, फिर भी यहाँ के मुसलमान उन्हीं को वोट दिए। हमेशा मुसलमान बिदर के कांग्रेस के साथ अपनी ईमानदारी के साथ काम करें। अब जब यहाँ पे ऐसे हालात जो गुजरे, आपके सामने मुजीब खदरी साहब भी रखे, अली अहमद खान साहब भी रखे, आगे और भी लोग रखेंगे, ऐसे 2-4 इश्यूज थे सर जो मैं अब्दुल रहीम खान साहब के सामने रखा था, जो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज थे, और मैं हमेशा उनके मुखालिफत रहा। मेरे वालिद मोहतरम जनाब सैयद जुल्फिकार हाशमी बिदर के MLA थे, तो हम हमेशा उनके खिलाफ रहे। आज यहाँ पे बात मैं खिलाफ होने के नाते नहीं करना चाह रहा हूँ, आप लोगों के बीच में आया हूँ तो आप लोगों के बीच में रहते हुए बात करना चाह रहा हूँ। एक इश्यू था तबलीगी जमात का सर, जो सारे इंडिया में तबलीगी जमात के ऊपर केसेस रजिस्टर हुए थे, तो बिदर में भी ऐसी एक जमात आई थी किर्गिस्तान से। वो लोग मस्जिद में फंसे हुए थे, उनके ऊपर FIR हुआ था, तो उसकी कार्रवाई की गई, उन पे बेल लिया गया। वो कार्रवाई बेल वगैरह मैं ही कर रहा था। बेल में कंडीशन आया था कि जैसे ही उनको रिलीज किया जाए उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज देना है। और जस्टिस हाईकोर्ट जज का एक ऑर्डर था सिमिलर केस में, बांग्लादेश के जो लोग ऐसे हुए थे, तो यहाँ पे एक डिटेंशन सेंटर सारे कर्नाटक में बनाया जाए। कर्नाटक में तो नहीं बने, एक बैंगलोर में माइनॉरिटी हॉस्टल को डिक्लेयर किया गया कि वो डिटेंशन सेंटर है, मगर वहां पे अभी तक कोई रहा नहीं। तो मैं जाके जब DC साहब के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन रखा कि देखिए सर, ये ऐसे हालात में जो कोविड है, इनको यहाँ से बैंगलोर तक ट्रैवल करना मुश्किल है और डिटेंशन सेंटर कहीं अवेलेबल नहीं है, क्यों ना एक टेम्पोररी डिटेंशन सेंटर हम इधर में ही बनाए। वो गेस्ट हाउस की शक्ल में हो सकता है, या जब शाहीन कॉलेज जो कोविड के लोगों को रख रहा था वहां पे एक डिटेंशन सेंटर बनाया जाए। मैं एक रिप्रेजेंटेशन रखा, तो DC साहब बोले कि मैं इसको कंसिडर करूंगा। तो थोड़े ऐसे ही लोग जिम्मेदार साथ गए, फिर मुझे भी फोन किया कि आप एडवोकेट हैं, आपको आना पड़ता। तो अब्दुल रहीम खान साहब भी वहां पे थे, तो मैं रहीम खान साहब को बोला थोड़ा सा फोर्स कीजिए रहीम खान साहब, हमारे लोग यहाँ से बाहर जाना मुश्किल है, आप थोड़ा सा गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट लेटर लिख दीजिए, आप एक रिप्रेजेंटेटिव है कि एक डिटेंशन सेंटर यहीं बनाए। तो अल्लाह इस बात का गवाह है, मैं और किसी को गवाही नहीं रखते हुए वो बिल्कुल काम नहीं करे। वो दर्द ही नहीं था। वो लोग जो बाहर से आए हुए हैं, 30 दिन से जेल में हैं, मैं एक डिटेंशन सेंटर की रिक्वेस्ट कर रहा था जो बहुत आसानी से हो सकता है, जबकि DC और जबकि SP हमारा साथ दिए, और बिदर में फिर एक बार मरकज को वहीं पे रखे, मरकज के बाजू 2 रूम बना के उसी को डिटेंशन सेंटर डिक्लेयर करें। ये हालात। और कोविड में हम, मेरे वालिद मोहतरम जब जिंदा थे, तो शायद ऐसे हम जब नींद में से उठते थे, ब्रश करते, नाश्ता करते ही हमको ये बोला जाता था
जाओ, मैं और मेरे चाचा सरफराज हाशमी दोनों जाओ, लोगों को कहाँ कहाँ तकलीफ है वहां पर उनके पास उनकी तकलीफ दूर करके आओ। चाहे पुलिस रहने दो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन रहने दो, तुम दोनों एडवोकेट हैं, उनका सामना करो और जाके उनकी मदद करो। ऐसे हालात में जब बिदर के शहर में एक कहर मचा हुआ था, लोग परेशान हाल थे, बाहर निकल नहीं सक रहे थे, तो तरकारी भाजी जो डेली नीड्स है उसको फुलफिल नहीं कर सक रहे थे। ऐसे हालात में भी अब्दुल रहीम खान साहब के से मुलाकात हुई और अब्दुल रहीम खान के जो लोग हैं, आसपास जो लोग बैठते हैं, उनके थ्रू में ये बोल भी जाया कि जो पेंडेमिक एक्ट के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी में सेंट्रल में पीएम उसका चेयरमैन रहता है, स्टेट में सीएम उसका चेयरमैन रहता है, और बात जब डिस्ट्रिक्ट की आती है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उसका चेयरमैन रहता है, और आप उसके मेंबर हैं। ये जो भी यहाँ पे हालात हो रहे हैं, आप उसके जिम्मेदार हैं। आप अपना रिप्रेजेंटेशन रखिए, बोलिए मेडिकल और हॉस्पिटल्स खुले रहना है, जब भी उनका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था। ये हालातों की वजह से आज आपके सामने इतने लोग जमा हुए हैं, इनके इतने अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ है। मैं हमारे अली अहमद खान साहब की बात से बिल्कुल मैं उनके साथ में हूं कि उन्होंने बोला अगर कांग्रेस सही कैंडिडेट को टिकट नहीं देगी तो इंशाअल्लाह हम भी हमारा कैंडिडेट बिल्कुल बदलेंगे। वो शायद हमारे घराने से भी हो सकता है, और अगर ये बात आएगी सर कि और एक कैंडिडेट अगर आ गया, एक मुसलमान कैंडिडेट के सामने अगर दूसरा मुसलमान कैंडिडेट आ गया, तो शायद ये सीट हम खो देंगे। खोने के लिए हम रेडी हैं, मगर ऐसे आदमी को हम अपनी शक्ल में हमारा एमएलए हम नहीं देख सकते। ऐसे आदमी को जब जनाब सैयद जुल्फिकार हाशमी थे, मैं आज उनके बेटे के नाते नहीं बात कर रहा हूं, मैं कॉमन आदमी के नाते बात कर रहा हूं, मैं एक एडवोकेट के नाते बात कर रहा हूं। ऐसे आदमी को बैंगलोर भेज के हमारी बेइज्जती कराने से अच्छा हम ऐसे आदमी को भेजना ही नहीं चाह रहे सर। हंस रहे हैं लोग, जहां बोले वहां हंस रहे हैं। अगर रहीम खान तुम्हारा एमएलए गुलबर्गा, हुमनाबाद, जहां गए वहां हमारे आसपास के डिस्ट्रिक्ट और बसो कल्याण, भालकी, वैसे भी सर हमारे पास हुमनाबाद से राजशेखर पाटिल है, भालकी से ईश्वर खंडरे है, और आज से भी थोड़ा सा ट्राई करे तो एमएलए आ जाता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में 5 से 6 एमएलए में से 4 एमएलए कांग्रेस को मिल जाते। एक एमएलए बिदर सिटी का अगर दूसरा भी रहा तो हमको कोई बुराई नहीं है, हम एमएलए बदल देंगे सर। तो शायद उनके खिलाफ हमारे घर से भी कैंडिडेट ठहर सकता है। यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग यहाँ पे हैं, इनमें से कोई भी कैंडिडेट बन सकता है जो काबिलियत रखता है। तो मैं वेलकम करना चाह रहा हूँ, अगर कोई काबिलियत रखता है तो इंशाल्लाह, अगर वो अब्दुल मन्नान सेठ की शक्ल में भी है। और आज सर मैं अपने दिल की बात आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस अगर आपको टिकट नहीं दी तो आप ठहरिए, ये लोग सारा आपका भी साथ देंगे, इसमें मैं भी शामिल हूँ सर। अगर कांग्रेस आपको टिकट नहीं दी, अगर कांग्रेस टिकट दी तो शायद हम भी अपनी शक्ल हम भी अपने ओपिनियन बदलने की ताकत रखते हैं। इतनी बात करते हुए मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और बात करने के लिए मौका दिए आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।